फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीएचयू एलएलबी सेफ स्कोर क्या है इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि बीएचयू एलएलबी डीयू एलएलबी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक तरीके के लॉ की यूनिवर्सिटी है। इनकी क्या खासियत है, बीएचयू और डीयू वर्सेस बीएचयू, ये वीडियो आज आने वाला है शाम तक, आप जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किसमें क्या चीजें आपको स्पेशल लगी और आप क्यों इस यूनिवर्सिटी को पसंद करते हो। देखो, बीएचयू जो है वो एशिया का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है और आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बीएचयू और डीयू की अपनी अपनी खासियतें हैं, लेकिन एडमिशन के लिए दोनों में कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं अगर आप देखोगे तो। इतना क्यों कट ऑफ जाएगा, कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ 200 से नीचे नहीं जाएगा। सारे लोग कह रहे हैं, सारे चैनल वाले कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है मैं किसी की बात को नकार नहीं सकता, लेकिन मैं पिछले 7-8 सालों में ये देखा हूं लगातार इतने वर्षों में, मतलब कि कट ऑफ का जो शुरू होता है और आखिरी जो बच्चे का एडमिशन होता है, तो बच्चा वो कट ऑफ समझ लेता है जो पहले दिन आया था। वो कट ऑफ नहीं होता है। काउंसलिंग पूरी 7-8 दिन 10 दिन चलती है। आखिरी राउंड का आखिरी कट ऑफ आपके कैटेगरी का जो होता है वो होता है कट ऑफ। पहले दिन से कंफ्यूज मत हो सकता है कि पहले राउंड में जो पहले दिन का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो बीएचयू के लिए, बीएचयू की अभी बात करेंगे, फिर बच्चों का सर्वे हम ले रहे हैं, फिर डीयू का भी हम लेने वाले हैं। टेंशन आपको नहीं लेना है, तुरंत उसकी एक के बाद एक वीडियो हमारी डेली आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। बेल आइकन जब दबाओगे आप तो आपके पास ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर देना है ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। अक्सर क्या होता है, बच्चे ये वीडियो देखते हैं वो छूट जाता है, उससे उनकी गड़बड़ हो जा रही है सब कुछ नॉलेज, ठीक है। याद रखिएगा, सेफ स्कोर मतलब इतना नंबर अगर आपका आया है, इसके ऊपर है हो, अगर आपका नंबर इतना आया है तो आप सेफ स्कोर में हो, आप एक सेफ साइड में हो, आप आराम से रह सकते हो। हालांकि आपको हम ये भी बताएंगे, बताया भी है कि आपका आंसर की जारी होने वाला है, उसमें नंबर घट बढ़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी नंबर घट बढ़ सकता है। ये सारा इंफॉर्मेशन अप टू डेट मीडियम में हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं सीयूईटी पॉइंट के इस चैनल के थ्रू। आपको क्या करना है, हमने तैयारी करवाई और वहां से लेकर के एडमिशन कैंपस में जाने तक आपको एक एक बात की अपडेट हम देते रहेंगे। ये बहुत खास चीजें हैं, एक बॉन्डिंग है जो बच्चों को समझनी चाहिए, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। अब आते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, मतलब इतना नंबर है मेरा तो मैं आराम से रह सकता हूं। तो आपको मैं कुछ अनुमान के लिए चीजें बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का था और आपके सामने ये बोर्ड पे जो दिख रहा है, आप इसको देखोगे तो एलएलबी 3 ईयर कोर्स कट ऑफ मॉपअप राउंड आखिरी में होता है, जो बचे कुछ सीट होते हैं उनको खत्म कर देना है। तो ये मॉपअप राउंड का आप अगर देखोगे कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, पेड, ये सब पेड का फिर अलग अलग कोटा है। इसमें देखोगे तो ये तबका है जब एग्जाम आपके 400 नंबर के होते थे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार कितने थे, 75, जिसमें लैंग्वेज इंक्लूडेड था। ये नहीं कि लैंग्वेज के अलग से पेपर होंगे, जी नहीं, यूजी वाले बच्चों की तरह इनका नहीं था। एग्जाम बहुत पहले हुआ है, आपने देखा था। और एग्जाम देखो, सिलेबस सेम रखा जाए, क्वेश्चन उससे 100 पूछा जाए, तो उस समय आपके पास चॉइसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि चलो भाई इस पोर्शन से एक सवाल छूटा, दूसरा तो बनेगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन कम कर दिया गया, एग्जाम पहले ले लिया गया तो एग्जाम बहुत टफ हो गया। पीजी में बच्चे कम होते हैं इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता है, यूजी में अपने टाइम से हो रहा है। यूनिवर्सिटीज को अपने साइकिल, यानी उनका जो यूनिवर्सिटी साइकिल है उसको मेंटेन करना है। हर यूनिवर्सिटी में अभी सिलेबस खत्म किया जा रहा है, प्रोफेसर्स पे भी प्रेशर है, सब पे प्रेशर है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉपअप राउंड का जनरल का आखिरी है 231 है, तो ये अप्रोक्स अगर हम बात करें तो आपका 50 टू 60% के बीच में है फुल मार्क्स का, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस का भी देखोगे तो उनके से कितने नंबर, 5 नंबर कम है, ज्यादा नहीं है। ओबीसी में देखोगे तो 205 तक गया, यानी 30 नंबर का गैप है।
एससी और एसटी में भी अगर आप देखोगे 182 टू 155, एसटी में 130 टू 98, इतने इतने नंबर का गैप है। जो आखिरी वाला नंबर है ये कट ऑफ यहां से ऊपर हम मानेंगे, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तो पिछले कट ऑफ को देख करके और बच्चों से सर्वे जो हुआ उसका अनुमान लगा करके बीएचयू एलएलबी में इस बार डिमांड बच्चों की ज्यादा रहने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या है पहले ये समझ लो। सेफ स्कोर देने से पहले कारण समझ लो क्यों होगा, नहीं तो वो होता है कि हाँ हम बोल दिए आप मान लिए, तो ये बुद्धू वाली बात हो जाती है। देखो एसएससी ग्रुप के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बैकअप के लिए कोई एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें वो इसका बेनिफिट ले पाए। देखो आपको बताता हूं मैं, एसएससी या जनरल कंपटीशन आपने अभी रिसेंट में सुना होगा, एक हमारे बहुत बड़े सिविल सर्विसेज मतलब सिविल सर्वेंट ही हैं, उन्होंने कहा था कि यूपीएससी इज द वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये सब तैयारियां सरकार की गलती है या किसकी गलती है ये तो है ही, लेकिन आपका टाइम जा रहा है और आपका एक लंबा अरसा जा रहा है इसमें। तो इसमें अगर आप बैकअप लेकर के नहीं चलोगे तो आपको हो जाती है परेशानी। और ये सब बैकअप वाली कोर्सेज हैं, कुछ प्लेसमेंट की मास्टर्स की कोर्सेज होती हैं। जैसे आप देखोगे मेरा मास्टर्स इन सोशल वर्क जिसमें मैंने टॉप किया था, प्लेसमेंट हुआ, ये मैंने इसीलिए किया था कि मान लो कल के चल के नौकरी नहीं होती है तो फिर ये बैकअप में रहेगा, एक अच्छा प्रोफेशन रहेगा, कुछ करके आदमी अपने स्कोप में फील्ड में आगे बढ़ सकता है। हालांकि जब जब आप जॉब करोगे ना तब तो आपको पता चलेगा यार ये पढ़ाई पे जो हमने इतने ज्यादा साल दे दिए उतने साल को साथ में अगर जोड़ भी दें तो बहुत लॉस हुआ है। इस वजह से ये कहा जाता है कि बैकअप टाइम से लेकर के चला करिए। अब 30 साल 35 साल एज हो गया उसके बाद आप सोचेंगे और एक मन भी नहीं होता है क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद आप थक जाते हो। ठीक है, ये सब आपके लिए जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। इस वजह से एसएससी के काफी बच्चों ने एलएलबी का पेपर दिया, उनको लगा कि बैकअप के लिए कुछ होना चाहिए अपने पास। और एसएससी का क्या है, वो तो 2-3 साल 4 साल एग्जाम ही ले रहे हैं, तो भाई तब तक तो हमारा लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आराम से कहीं भी प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे, अपनी रोजी रोटी का सवाल है। उन्होंने एग्जाम दिया और जो जो बच्चे एसएससी के डायरेक्ट प्रिपरेशन करने वाले थे हमारे भी पेड बैचेज में थे उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। ये आप ले लो, हो सकता है कि 300 में 300 नंबर के सही हो जाए उनके, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये एकदम मैं सही कह रहा हूं। हो सकता है कि 300 में 300 के हो जाए, तो आप जो ये कह रहे हो कि सर 200 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्लियर कट? क्यों होगा इसकी रीजन समझो। देखो एसएससी की जो प्रिपरेशन है ना वो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देती है, जो अच्छे तैयारी करने में एसएससी में भी वो बच्चे नहीं जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो उसको आराम से बना देते हैं। उन्होंने एक दिन भी तैयारी नहीं की इस चीज की और आराम से एग्जाम दिया, और वो कटअप में बहुत वेरिएशन करेंगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या सभी बच्चों ने ऐसा, सारे बच्चे ही एसएससी वाले थे? अगर सारे बच्चे एसएससी वाले हैं तो वो पूरा कट ऑफ जंप करवा देंगे। और ये होगा, जैसे आपने बीपीएससी में सुना होगा, बीपीएससी में क्या होता था कि लूसेंट का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था पहले। तो जो बच्चे रेलवे वाले थे वो पीटी का कट ऑफ बहुत हाई उछाल देते थे, उनसे मेंस आज तक नहीं निकला। लेकिन पीटी का कट ऑफ वो इतना ज्यादा करने लगे कि सिलेबस में आड़े टेढ़े सवाल पूछे जाने लगे, तब जाकर के कट ऑफ मेंटेन रहा। तो वही चीजें इस बार भी हैं। तो जो बच्चे एसएससी वाले हैं उनका कट ऑफ आराम से 210, 200, 200 के ऊपर। सेफ स्कोर अगर बात करें तो उनके लिए हो जाता है 210, 20 अगर एसएससी वाले बच्चों में कंपटीशन हो रहा है तो। लेकिन बाकी सारे बच्चे जनरल कैटेगरी की मैं अगर कहूं तो आपका 180 नंबर से अगर ऊपर है, क्योंकि कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है, मैं मैक्सिमम नहीं ले सकता हूं। कहने के लिए तो मैं ये कह दूंगा जनरल 250 से शुरू होगा, शुरू नहीं, मैं आखिरी दिन का आखिरी नंबर वो है उसकी बात कर रहा हूं। तो जनरल के लिए जो वो कट ऑफ होगा वो 180 से अगर आप ऊपर नंबर ला रहे हो, यानी आपके 45 क्वेश्चन सही हैं, समझ रहे हो आप? 45 एक्यूरेट सही है, इसमें गलती वाले का निगेटिव मार्किंग में नहीं घटा रहा हूं। मान लो 50 गलत है, 50 सही है, 4 गलत हो गया तब तो घटा देगा कुछ। लेकिन आपके 45 एक्यूरेटली सही हैं। आपने रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने एग्जाम देने से पहले भी कहा था कि रॉन्ग मत किया करो क्योंकि वो सही का नंबर ले जाता है। तो आप एकदम सेफ स्कोर में हो जनरल में। ओबीसी को मैं ज्यादा रियायत नहीं दूंगा, 175 के एबव ही रखना अपने आप को, नीचे मत लाना। ओबीसी वाले स्टूडेंट जो हैं वो 150 155 के एबव रहेंगे।
सेफ स्कोर बीएचयू के लिए बता रहा हूं क्योंकि सीट कम है बीएचयू में, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन की संभावना कम हो जाती है। एससी एसटी के बच्चे हैं, उनको कितने भी नंबर, देखो चूंकि सीट रिजर्व रहता है तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, उनके मार्क्स कितने भी हों वो आराम से अपने सीट को ले सकते हैं। मतलब मैंने देखा है 100, 150, 200, 100, 150, 120 पे भी उनका हो जाएगा। एम्प्लॉय वार्ड के बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहता है तो वो हो जाएगा। और पेड ग्रुप में थोड़े थोड़े नंबर कम होंगे, आप यहां भी देखोगे ना 231 और 220 यानी 10 नंबर का अंतर है। और पेड में 15% सीट रिजर्व होती है। समझ में आ रहा है आपको? हर कैटेगरी में पेड आएगा, कुछ ओबीसी का पेड होगा, कुछ जनरल का पेड होगा। और ये हर कैटेगरी के जो ये नंबर हैं, ये आप ध्यान रखना कि थोड़े थोड़े गैप 5-10 नंबर का अंतर रहता है। मतलब अगर ओबीसी का मैंने कहा 155 तो वो 145, 47, 50, 152 इतने तक जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? रियल कट ऑफ से मैंने आपको बताया है, ये वाली वीडियो मैंने बताई हुई है। और आपके हेल्प के लिए मैंने बहुत कुछ किया हुआ है एलएलबी की प्लेलिस्ट में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बीएचयू एलएलबी 3 और हर कुछ हमने पहले भी प्रीवियस ईयर के कई सारे कट ऑफ हमने आपके लिए रखा है, सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना और लखनऊ का अभी भी मौका है पीजी का, आप भर सकते हो। आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर भी है, उस ऑफर को एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन से फायदा उठा लो, क्योंकि यही वो टाइम है जब अपने आप तैयारी को एक अच्छा आयाम दोगे। थैंक यू सो मच।